जितिया, जिसे जिउतिया या जीवित पुत्रिका भी कहा जाता है, एक 3 दिवसीय हिंदू त्योहार है जो कि नहाय खाए से शुरू होकर पारण के साथ समाप्त हो जाता है। इस व्रत को माताएं अपने बच्चों की लंबी आयु और खुशहाल जीवन के लिए करती हैं। यह व्रत काफी कठिन होता है, जिसमें माताएं एक दिन पूरा निर्जला यानी कि बिना पानी के रहती हैं। यह त्योहार प्रत्येक वर्ष आश्विन मास में कृष्ण पक्ष के 7वें से 9वें चंद्र दिवस तक मनाया जाता है। इस वर्ष यह व्रत कब मनाया जाएगा, इसको लेकर लोगों में असमंजस है। तो हम इसी को लेकर बात करेंगे पंडित तारनी मिश्रा जी से और जानेंगे कि इस वर्ष व्रत का तिथि क्या है और जानेंगे ये भी कि चील्हो सियारों की कहानी क्या होती है। तो चलिए हम बात करते हैं पंडित तारनी मिश्रा जी से, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दे, अगर अच्छा लगे तो लोगों में शेयर कर दे, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी। क्या कहलाता है, क्यों किया जाता है, किसके लिए किया जाता है और इस बार जितिया कब से मनाया जा रहा है, कब से शुरू होगा, ये सारा चीज आप थोड़ा बता दें। जीवित पुत्रिका व्रत अपने संतान की आयु के लिए, अपने बाल बच्चों की रक्षा के लिए किया जाता है, जिसमें इस बच्चे को हमारे बच्चे को लंबी आयु हो। और इस वर्ष यह व्रत 3 दिन का होता है। प्रथम दिन लोग महिलाएं स्नान करके नहाय खाए करती है, दूसरे दिन व्रत करती है, तीसरे दिन स्नान वगैरह करके दान पुण्य करके पारण करती है। तो इस वर्ष जीवित पुत्रिका व्रत का स्नान नहाय खाए जो होता है वो 6 अक्टूबर को हो रहा है और व्रत का जो नियम है वो 7 अक्टूबर को हो रहा है और इसका पारण जो है 8 अक्टूबर को है। 8 अक्टूबर यानी रविवार। कुछ लोग पंडित लोग या पंचांग में कुछ गड़बड़ी हो गया है, कर दिए हैं। ऐसे हमारे पुस्तक में जीवित पुत्रिका की कथा में दिया गया है कि सप्तमी मिला हुआ अष्टमी व्रत नहीं करना चाहिए और नवमी अष्टमी मिला हो वो व्रत करने योग्य है। नहीं तो सप्तमी मिला हुआ अष्टमी करने से उसका कलंक बालक के ऊपर पड़ता है, उसका दोष बालक के ऊपर पड़ता है और बालक की रक्षा के लिए यह व्रत किया जाता है। अतः इस वर्ष के लिए नहाय खाए जो होता है जीवित पुत्रिका व्रत का वो 6 अक्टूबर को है। 7 अक्टूबर को इसका विधिवत पूजन है और कथा है और 8 अक्टूबर को इसको सुबह में 5 से 6 बजे के बीच इसका लोग स्नान करने के बाद, देवी देवताओं का पूजन करने के बाद, चील्हो सियारों को देने के बाद लोग पारण करते हैं। और इसमें पारण जो है खीरा के बीज से, बिच्चे से होता है इसका पारण। पारण देने के बाद लोग अपना बड़ी बचका, चने का दाल, चावल शुद्ध तरीके से बनाकर लोग परिवार में खाते हैं। चील्हो सियारों का जो आता है, इसमें क्या कहानी है, चील्हो सियारों किसको कहते हैं, क्योंकि नया जनरेशन को ये चीज़ पता नहीं है। तो जरा उसके बारे में, चील्हो सियारों कौन थे और उसके लिए क्यों किया जाता है, जो माताएं करती हैं तो उनका महत्व, भोजन कराया जाता है, उसके बारे में क्या बोलूँ। ये चील और सियार का मतलब है दोनों एक राजा थे और एक उनका गुरु पुरोहित शिष्य जो घर उनका मंत्री का काम करते थे। देखे तो मंत्री के एक बेटा जो हुआ जो सियारिन थी और राजा का जो बेटा था वो चिल थी, चिल है। और दोनों आपस में राय विचार करके व्रत किए थे। तो चिल जो है व्रत को नियम पूर्वक किया और गौशाले में जाकर के गाय का दूध से उसका पारण किया था, इसलिए उसके सभी बेटे जीवित रहते थे। और सियारिन जो थी गुप्त, उसको तो मांस खाने का उसको लालच था, तो व्रत किए हुए में सुबह उठकर वो जंगल में चली गई और मांस भक्षण करके खाने लगी। तो इसलिए उसको जितने भी पुत्र होते थे सब मर जाते थे। यही इसमें विशेष कथा है और इसी का ज़्यादा विशेष दिया गया है महत्व। चील्हो सियारों का कथा है, इसलिए लोग वहाँ पर चील्हो सियारों के नाम से सबसे पहले चने का दाल और हरा मूंग या केराव कहते हैं उसको निकाल के
तरोई के पत्ते पर सबसे पहले निकाल देते हैं, उसके बाद ये व्रत का समाप्ति करते हैं।